तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के एक तरह से रूपरेखा पढ़ी है। उसमें आपने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में बांटा गया था और उन 4 भागों में से पहला भाग जो आपका था आदिकाल। उस आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके कौन कौन से कवि हुए हैं, उन्होंने क्या रचनाएं की हैं, ये सारी जानकारी आपने पहले वाले वीडियो में प्राप्त की है। आज हम दूसरे काल, हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल समझेंगे, दूसरे काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का, विशेष करके पद्य साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल है वो है भक्ति काल। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति काल को कितने और उपभागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले भक्ति 45 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी तक तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो हमारा भक्ति काल, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल है, उसकी जो समय सीमा है वो सन 1343 ईस्वी से प्रारंभ होती है और 300 वर्षों तक अनवरत रूप से चलती रहती है, 1643 ईस्वी तक। इस बीच जो साहित्यिक प्रवृत्तियां पाई गई, उन सब में भले ही न्यूनाधिक रूप से कुछ वीरगाथात्मक रचनाएं भी रही हों, अन्य प्रकार की भी रचनाएं रही हों, लेकिन सर्वाधिक भक्ति परक रचनाएं ही इसमें देखने को मिली और उन्हीं का हम इसमें विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। अब यदि हम इसमें देखें तो भक्ति काल को हम 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। इसका ये जो पहला है, हम इसे कह सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा, और दूसरा सगुण भक्ति धारा। ये दोनों भक्ति धाराओं का आधार ईश्वर की उपासना को लेकर किया गया है। यानी ईश्वर की उपासना के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे थे जो ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना करते थे, उपासना करते थे, जबकि एक वर्ग इसी समय में ऐसा था जो ईश्वर के सगुण और साकार रूप की उपासना करता था। निर्गुण से तात्पर्य होता है जो अव्यक्त हो, जो इंद्रियातीत हो, जो अजन्मा हो, अनादि हो, अव्यक्त हो, जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से देख ना सकें, समझ ना सकें, वह निर्गुण होता है। इसका कोई रूप, आकार और प्रकार नहीं होता है। और दूसरा जो इसका विभाजन है वो है सगुण भक्ति धारा का। सगुण भक्ति धारा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें विशेष करके ईश्वर के अवतारी पुरुषों, अवतारी महापुरुषों को ईश्वर के रूप में जाना गया है। और इस रूप में विशेष करके 2 रूप हमारे सामने आते हैं, जिसे हम राम और श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं। तो इन्हीं दोनों भक्ति धाराओं के आधार पर ही हम भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। इस निर्गुण भक्ति धारा में, जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि ईश्वर निर्गुण है, वो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अनादि है, इस धारा के अंतर्गत पुनः उसको पाने को लेकर उसकी उपासना पद्धति
कैसे की जाए, कैसे ऐसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ऐसे ईश्वर की अनुकंपा हमारे ऊपर किस प्रकार से हो, इस बात को ध्यान में रखकर इसमें भी दो भेद हो गए हैं। ये दो भेद कौन से हैं हमें देखना है। इसमें पहला भेद ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा। और जो इसका दूसरा भेद है वो है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। बच्चों, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये शाखाएं क्या हैं, निर्गुण का इन दो धाराओं में विभाजन क्यों किया गया, इस संबंध में हम एक बहुत छोटी चर्चा आपके सामने रख रहे हैं कि ज्ञानाश्रयी भक्ति काल की एक ऐसी शाखा है जिसमें निर्गुण और निराकार ईश्वर को प्राप्त करने की जो साधना पद्धति बताई गई वो ज्ञान के आश्रय को लेकर मानी जाती है कि यदि व्यक्ति ईश्वर में सहज स्वाभाविक उसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा तो ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के लोगों का मानना था कि ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान के मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान होता है, अतः ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। अतः इन्होंने, जो दूसरी शाखा थी, इन्होंने प्रेम का आश्रय लिया कि ईश्वर सच्चे प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो निर्गुण भक्ति धारा थी जिसमें ईश्वर के अजन्मा रूप की, अव्यक्त रूप की, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना की गई थी जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, जो अवतारी पुरुष नहीं होता, उसे निर्गुण भक्ति धारा कहा गया। पुनः इस निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग कर दिए गए उसको प्राप्त करने के, उसकी पूजा उपासना की पद्धति को लेकर के। एक ऐसा वर्ग आया जिसके मुखिया कबीर थे, वो ऐसा वर्ग था जिसका मानना था उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जबकि एक उसी समय ऐसा वर्ग भी था हमारे देश में जिसका मानना था कि ज्ञान की अपेक्षा प्रेम के रास्ते से ईश्वर को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। यह शाखा प्रेमाश्रयी शाखा कहलाई और इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ या प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी माने जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी धारा के अंदर जिसको हम सगुण भक्ति धारा के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये सगुण भक्ति धारा भी ठीक उसी प्रकार दो भागों में विभक्त हो गई। इसकी जो पहली शाखा थी उसे हम कहते हैं रामाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा। और इसकी जो दूसरी शाखा है वो है कृष्णाश्रयी शाखा। कृष्णाश्रयी शाखा। अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि यह रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा है क्या। बच्चों, कवियों और साहित्यकारों का एक ऐसा वर्ग था उस समय जिसका मानना था कि ईश्वर अपने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए संतों के कष्ट हरण करने के लिए वही जो निराकार ईश्वर है वह पृथ्वी पर अवतरित होता है, प्रकट होता है। कभी वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतरित होकर रावण जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत करता है, तो वही ईश्वर जो निर्गुण था कृष्ण के रूप में अवतरित होकर कंस जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करके समाज में लोक मंगल स्थापित करता है। तो इस रामाश्रयी शाखा के कवि
इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी, पहले से भी आप सुनते चले आ रहे हैं। रामाश्रयी का तात्पर्य ही है राम का आश्रय, अर्थात जो लोग राम का आश्रय लेकर के चलते थे उन्हें रामाश्रयी शाखा कहा गया। और इसके प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। और दूसरी शाखा जो है कृष्णाश्रयी शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। अब हम इन शाखाओं के अंतर्गत कुछ प्रतिनिधि कवियों के साथ साथ कुछ अन्य कवियों के भी नाम आपको देना चाहेंगे, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा में हम सबसे पहले चलते हैं, तो इसमें सबसे पहले कवि हैं हमारे कबीरदास जी। बच्चों, इसमें उतना ज्यादा स्थान नहीं है कि हम उनकी रचनाएं दे सकें, अतः हम रचनाओं के बारे में एक अलग से ही पेज इसमें बाद में जोड़ देंगे। तो पहले इसके जो सर्व प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के, वो हैं कबीरदास। दूसरे आप कह सकते हैं गुरु नानक, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। गुरु नानक, इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहब, उसी में इनकी इस से संबंधित ज्ञानाश्रयी से संबंधित कुछ रचनाएं मिलती हैं, कुछ छोटे छोटे कह सकते हैं वाणियां मिलती हैं। और तीसरे जो इसके हैं वो हैं दादू दयाल। दादू दयाल। चौथे इसके प्रमुख कवि हैं रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, रैदास, और मलूकदास। इस तरह से हम देखते हैं कि कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, रैदास और मलूकदास आदि ये सभी जो कवि हैं, ये सब भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। दूसरी ओर जब हम जाते हैं तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों के बारे में आपको बताएंगे, पहले ही बता दिया। इसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे कुतुबन। और तीसरे हैं मंझन। कुतुबन, मंझन। और इसमें अगर देखें तो कासिम शाह, और नूर मोहम्मद का नाम भी हम ले सकते हैं। कासिम शाह, नूर मोहम्मद। शायद कम दिख रहा हो, हम फिर अलग से लिख करके डालेंगे इस पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख जो कवि थे, हमने उनका नाम बता दिया। अब आते हैं रामाश्रयी शाखा में प्रमुख कवि कौन है। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहले और प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन ऐसा छात्र होगा जो इनसे परिचित ना हो? गोस्वामी तुलसीदास। सभी बच्चे गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचित होंगे। दूसरे कवि जिनका हम नाम ले रहे हैं, उन्हें दोनों ही युगों में, भक्त काल में भी और रीति काल दोनों में गिना जाता है। ये कवि हैं हमारे केशवदास। केशवदास, इनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। और तीसरे जो इसमें के कवि हैं वो हैं नाभादास। इन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। नाभादास, इनकी रचना का नाम भक्तमाल है। और चौथे कवि को आप यदि देखें तो ये हैं प्राणचंद। और पांचवें कवि को अगर देखें तो ये हैं हृदय राम। इस तरह से हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, नाभादास, प्राणचंद और हृदय राम आदि ये सभी रामाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध
कवियों में से हैं। हो सकता है कि बच्चों ने कुछ कवियों के नाम ना सुने हो, तो यहां पर आप लोग नोट भी कर लेंगे इसको। और अब आते हैं अंतिम जो शाखा है, जो कृष्ण का आश्रय लेकर के चलने वाली थी, कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। उस शाखा के प्रमुख कवियों में सबसे पहला नाम आता है, वो आता है सूरदास जी का, सूरदास। दूसरा नाम इसमें है, जो प्रसिद्ध कवि हैं उस युग के, नंददास आप कह सकते हैं, नंददास। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, इसके अलावा और भी आप इसमें, ये तो कृष्णाश्रयी शाखा का जो काव्य है कवियों से भरा हुआ है। 200-250 कवि आपको मिलेंगे जो भक्ति काल से लेकर के रीति काल तक आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं, रसखान को भी ले सकते हैं, रसखान। इसके अलावा मीराबाई भी इसी से संबंध रखती हैं, मीराबाई। तो ये सभी कवि आप जो देख रहे हैं ये कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। बच्चों, इसकी कुछ प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हो जाएंगी, तो उन प्रवृत्तियों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस भक्ति काल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, जो चारों शाखाओं में देखने को मिलती हैं, कौन सी ऐसी भक्ति काल की विशेषताएं थी जो इन चारों में देखने को मिलती है। आइए उस पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो भक्ति, जो आपने इधर देखा कि भक्ति काल को निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में विभाजित करके उसके सभी चारों शाखाओं के प्रमुख कवियों के नाम हमने यहां बताए। इन कवियों की अपनी रचनाएं भी हैं, जैसे कबीरदास की रचना आप याद रखेंगे, बीजक है। गुरु नानक का हमने आपको बता ही दिया, इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहब में फुटकर पद इनके संकलित हैं। दूसरे जो प्रसिद्ध हैं प्रेमाश्रयी शाखा के, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, वो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये तीन इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। इसके अलावा एक और रचना है इनकी, कहरनामा। कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती, ये रचनाएं भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सभी की रचनाओं को हम आगे दिखाएंगे, आगे अलग एक चार्ट के द्वारा कवि और उनकी रचना लिख करके देंगे। क्योंकि इसमें हमारे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए इन रचनाओं को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं कि इस पूरे भक्ति काल में चारों ही वर्गों की मिलाकर के जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं, क्या विशेषताएं इसमें उभर करके आती हैं। यदि हम देखें तो ये भक्ति काल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों में जो सबसे पहली विशेषता हमें देखने को मिलती है, प्रवृत्ति और विशेषता बच्चों एक ही चीज होती है, चाहे प्रवृत्ति कहा जाए या विशेषता। तो पहली विशेषता होती ईश्वर में सहज विश्वास, अर्थात इस काल के चारों ही शाखाओं को चाहे वो निर्गुण मानते रहे हों या सगुण मानते रहे हों, सबका उस ईश्वर में, चाहे वो अव्यक्त सत्ता हो और चाहे अवतारी पुरुष हो, उसमें इन लोगों का सहज विश्वास रहता था। अपने अपने आराध्य इष्ट देव के प्रति इन सब को विश्वास रहता था। दूसरी जो इस काल की प्रमुख भावना दिखाई जाती है, वो है भक्ति भावना की प्रधानता। ये जितने भी कवि थे वैसा ईश्वर में विश्वास के साथ साथ ही उनके आश्रित थे, उनके प्रति इन्हें अनुराग था, चाहे वो सगुण रूप में हो, पूजन अर्चन कीर्तन के रूप में हो, और चाहे निर्गुण रूप में ध्यान धारणा समाधि आदि के रूप में हो। हर तरह से अगर हम देखें तो भक्ति भावना सभी में देखने को मिलती है। और जो तीसरी प्रमुख चीज हमें देखने को मिलती है भक्ति काल की, वो है गुरु की महिमा।
आप समझ सकते हैं कि गुरु को सर्वोपरि माना गया है। कबीर आदि कवियों ने तो गुरु को राम से भी बढ़कर कहा है। कबीर ने कहा है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो चाहे वो कबीर रहे हों ज्ञानाश्रयी के, चाहे प्रेमाश्रयी के मलिक मोहम्मद जायसी रहे हों, चाहे श्रवण भक्ति धारा के गोस्वामी तुलसीदास या फिर कृष्णाश्रयी के सूरदास जी रहे हों, सभी ने गुरु की महिमा गाई है, गुरु का बड़ी श्रद्धा पूर्वक नाम लिया है। और चौथी विशेषता है नाम स्मरण की महत्ता। ये कवि अपने आराध्य से ज्यादा उसके नाम स्मरण में विश्वास करते थे। इनका मानना था राम न सकई नाम गुण गाई, यानी राम भी अपने नाम की महत्व नहीं जानते थे। जो नाम का महत्व था वो स्वयं राम भी नहीं जानते थे, ऐसा माना गया है। तो नाम स्मरण की महत्ता, सभी कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को विशेष बल दिया है। और पांचवी जो बात है वो लोक कल्याण की भावना है। कहने का तात्पर्य है कि सभी कवि सामाजिक कल्याण के लिए बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं प्रेरित थे। सबका उद्देश्य एक ही था, समाज का कल्याण। अवधी एवं ब्रज भाषा में काव्य रचना, इस समय की जो दो प्रसिद्ध बोलियां थी उनमें काव्य रचनाएं की गई, वो थी अवधी और दूसरी ब्रज भाषा। सूरदास ने ब्रज भाषा को अपनाया, वहीं मलिक मोहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में काव्य रचना की। और जो हम अंतिम विशेषता देखते हैं वो प्रबंध और मुक्तक काव्यों की रचना है। यानी जहां एक और इसमें महाकाव्य लिखे गए प्रबंध काव्य के रूप में, वहीं पर मुक्तक काव्य भी लिखे गए। हम एक अलग वीडियो में बताएंगे प्रबंध क्या होता है और मुक्तक काव्य क्या होता है। इस चीज को हम अलग आपको समझाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, निर्गुण में कौन कौन आते हैं, सगुण में कौन आते हैं, चारों वर्गों के प्रतिनिधि कवि कौन हैं, चारों वर्गों के प्रतिनिधि कवियों की रचनाएं क्या हैं, और भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इतना ही हम इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे।